नगर प्राइमरी शाला नंबर 3 विषय हिंदी एकम भरत। चलो बाल दोस्तों, आज हम भरत एकांकी के अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर आएगा, सर्वदमन सुंदर, साहसी और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है। वह सिंह के बच्चों के साथ खेलता है। उसे सिंह का भी डर नहीं। वह इतना हठी है कि तपस्वियों के समझाने पर भी कोई असर नहीं होता। इसके हाथ में चक्रवर्ती राजा के निशान है। दूसरा प्रश्न है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। उत्तर आएगा, सर्वदमन का साहस, निर्भयता देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। सर्वदमन का मुख देखकर आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है निश्चय ये किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण देखकर आश्चर्य होता है। जब वे सर्वदमन को स्पर्श करते हैं तब उन्हें सुख की अनुभूति होती है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। और उसमें पहला क्वेश्चन है दुष्यंत। तो हमें यहाँ दुष्यंत राजा की विशेषताएं बतानी है। तो दुष्यंत राजा एक राजा है। उन्हें सर्वदमन का बाल सहज व्यवहार मुग्ध करता है। उसके प्रति प्रेम उमड़ता है। फिर कई घटनाएं होती है जिससे उन्हें पता चलता है कि सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। दूसरा प्रश्न है सर्वदमन। तो सर्वदमन एक सुंदर, साहसी और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान चमकता है। वह सिंहनी के बच्चे के साथ खेलता है। वह निडर और साहसी है, साथ में हठी भी है। उसकी सूरत दुष्यंत से। प्रश्न तीसरा, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम परिच्छेद ध्यान से पढ़ेंगे। परिच्छेद है, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगा कर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभावित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरत वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। अब हम इस परिच्छेद के आधार पर प्रश्न के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है। जो उत्तर आएगा, एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर कहलाता है। दूसरा प्रश्न, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है। उत्तर आएगा, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक आएगा, जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। प्रश्न चौथा, पर्यायवाची लिखिए। जंगल यानी वन, घर यानी गृह, बहुत यानी अधिक। प्रश्न पांचवा, इस परिच्छेद के आधार पर दो प्रश्न बनाइए। तो बच्चों, इस प्रश्न जो है वो आपको अपने आप बनाने हैं। प्रश्न चौथा, सोच अपनी अपनी। पहला प्रश्न, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों। 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप लिखना है, क्योंकि आप तो टीवी प्रोग्राम देखते ही होंगे और कई चैनल में कई प्रोग्राम आते हैं। तो आपको इस टीवी के प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम अच्छा लगता है उसके बारे में आप 10 या 15 वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करोगे। तो कि खड़े हो जाएंगे और सबको चिल्ला के बताएंगे कि भागो भागो, जल्दी बाहर निकलो, धरतीकंप आया। ऐसा कहते ध्यान से, किसी को धक्का ना लगे। इस तरह से शाला के बाहर जो खुला मैदान है उसमें चले जाएंगे।
अब हम स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? उत्तर आएगा, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता है। उसके इसी साहसी और निडर स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। प्रश्न दूसरा, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? उत्तर आएगा, बालक स्वस्थ, सुंदर, निडर और हठीला था। उसकी इसी विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। प्रश्न तीसरा, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई है? तो दुष्यंत ने पूर्ववंश की 2 रीतियाँ बताई है। पहली है, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और दूसरी, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। प्रश्न दूसरा, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्द में कहानी लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखना है और उसके आधार पर एक कहानी का निर्माण करना है। आप देख सकते हो कि पहले चित्र में एक लकड़हारा है जो लकड़ी काटकर बेचने का कार्य करता है। एक दिन वह जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहा है, उसी समय काट रहा है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जो है नदी के पानी में गिर जाती है। तीसरे चित्र में आप देख सकते हो कि नदी के पानी में एक देवदूत खड़े हैं और उसने लकड़हारे को उसकी उदासीन का कारण पूछा। तो लकड़हारे ने सारी बात बताई। देवदूत ने, हाँ तुम घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल के देता हूँ। और देवदूत पानी में गए और पहले सोने की कुल्हाड़ी लेके आते हैं और लकड़हारे से पूछा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं। देवदूत दूसरी चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए और कहा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं। बाद में देवदूत लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। तो यह देखकर लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी देखकर उसे बहुत प्रसन्न होते हैं और सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी उन्हें इनाम के रूप में दे देते हैं।